बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम अपना कंटिन्यू करते हैं अबाउट टेंसर्स। यहाँ तक हमने स्टडी किया था टेंसर ऑफ रैंक 1, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों टाइप्स हमने देखे। अब हम रैंक 2 के टेंसर की बात करते हैं। रैंक 2 में थोड़ा सा आइडिया मैंने ओरली पहले भी दिया था। रैंक 2 में टेंसर्स कंट्रावेरिएंट भी हो सकते हैं, कोवेरिएंट भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ना कंट्रावेरिएंट होते हैं ना कोवेरिएंट। कुछ इंडेक्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, तो उसको हम फिर मिक्स्ड टेंसर का नेम देते हैं। तो अब अगर आपको ये समझ आ गई है टेंसर ऑफ रैंक 1 की डेफिनेशन, सिंगल इंडेक्स के साथ एक दफा हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिया, एक दफा कोवेरिएंट के लिए सबस्क्रिप्ट में ले लिया। अब टेंसर ऑफ रैंक 2 में रैंक 2 से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अगर रैंक 1 में हमने सिंगल इंडेक्स की बात की थी, तो रैंक 2 में हम डबल इंडेक्स ले लेंगे। इसको स्टडी करते हैं कि इफ रीड आउट करने फर्स्ट, इफ n स्क्वायर क्वांटिटीज a q s इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये विदाउट बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्वांटिटीज ली हैं a और उसके इंडिसेस लिए हैं q और s, are related to n square other quantities a bar p r in another coordinate system, और जो बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमने जो क्वांटिटीज ली हैं वो हैं a बार पी आर। तो पहले देखें, इंडिसेस हमने डिफरेंट लेने हैं। विदाउट बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिसेस दिए क्यू एस, और विद बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिसेस दिए पी आर। जो क्वांटिटीज हैं उनके इंडिसेस ये लिए बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब इस पे जरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएं। जिस तरह यहाँ पर पहले था, फिर नेक्स्ट स्टेप में समेशन कन्वेंशन अप्लाई किया था। अब भी देखें, समेशन Q पर है और S पर है, तो इसका मतलब Q और S दोनों यहाँ पर डमी इंडिसेस होंगे। ऐसा ही है कि देखें Q एक ये आ रहा है और इस क्वांटिटी इस टर्म में एक के सुपरस्क्रिप्ट में भी Q आ रहा है और इस कोऑर्डिनेट में भी Q आ रहा है। इसी तरह जो S है वो एक के सुपरस्क्रिप्ट में भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो मीन्स के S और Q दोनों इस टर्म में डमी इंडिसेस हैं, तो इस पे समेशन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं। और आफ्टर अप्लाइंग समेशन कन्वेंशन ये इक्वेशन आपको मिलती है। अब इसको हम जरा देख लेते हैं ये कैसे बनी है। अगर आपको याद हो, जो मैंने मुझे पेज ओपन करने दें। जी, जिस तरह हमने टेंसर ऑफ रैंक 1 में देखा था ए बार पी, तो मैंने कहा था अगर लेफ्ट साइड पे बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्वांटिटी हुई तो राइट साइड पे बार वाला कोऑर्डिनेट ऊपर आएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म में बार वाला ही ऊपर आएगा। तो इसी तरह कोवेरिएंट में भी लेफ्ट साइड पे बार वाला था तो राइट साइड पे, अच्छा ये जरा डिफरेंस देखिए, ये शायद पहले मिस हो गया बताना। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 और कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। कंट्रावेरिएंट में जिसमें इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट में आता है, बार वाला कोऑर्डिनेट ऊपर आया, जबकि कोवेरिएंट में जिसमें इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में आता है, यहाँ पे बार वाला कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, फिर देख लें कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, उसमें जरा करेक्शन कर लें। बार वाला कोऑर्डिनेट की क्वांटिटी जो कि लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म, उसमें बार वाला कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर में लेंगे। ये कोवेरिएंट टेंसर की बात हो रही है, जबकि कंट्रावेरिएंट में बार वाले को हम न्यूमरेटर में लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त टेंसर ऑफ रैंक 2 और आपको नजर आ रहा है इसमें ए बार पी क्यू पी ए बार पी आर जो कि लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है,
बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर P और R ये जो दोनों इंडिसेस हैं ये सुपरस्क्रिप्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों सुपरस्क्रिप्ट में है इसलिए हम इसको कंट्रावेरिएंट कहेंगे। अब कंट्रावेरिएंट जिस तरह रैंक 1 में हमने कहा था, कंट्रावेरिएंट टेंसर में हमेशा क्या करना है, बार वाले कोऑर्डिनेट ऊपर आएंगे, मींस के अगर लेफ्ट साइड पे आपने बार वाली एंटिटी लिखी हुई है, क्वांटिटी लिखी हुई है, तो राइट साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म्स में बार वाले कोऑर्डिनेट न्यूमरेटर में आते हैं। अगर हम बात करें कोवेरिएंट कंपोनेंट की, AQS जिसके इंडिसेस जो हैं वो सबस्क्रिप्ट में होते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, जिस तरह हमने टेंसर ऑफ रैंक 1 में देखा था, अब टेंसर ऑफ रैंक 2 में भी A बार PR विच इज ऑन लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं इसमें बार वाले कोऑर्डिनेट्स डिनोमिनेटर में आएंगे, पार्शियल x बार t, पार्शियल x बार r, AQS, ठीक है, पार्शियल x क्यू और पार्शियल x बार t, पार्शियल x s और पार्शियल x बार r, AQS। तो फिर देखें ये नीचे क्यों आए, क्योंकि ये कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ टेंसर है। अब इसको आप कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ टेंसर बोलें या फिर कोवेरिएंट टेंसर बोलें, दोनों बातें चल जाएंगी। तो हमने देखा टेंसर ऑफ रैंक 2 स्टडी करते हुए, ये हर रैंक के टेंसर में ऐसे ही चलेगा कि जो भी कंट्रावेरिएंट टेंसर होंगे, अगर हम लेफ्ट साइड पे बार वाली क्वांटिटी रखते हैं तो राइट साइड पे बार वाले कोऑर्डिनेट्स न्यूमरेटर में आएंगे, और कोवेरिएंट टेंसर में अगर लेफ्ट साइड पे बार वाली क्वांटिटीज रख रहे हैं तो राइट साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म्स में बार वाले कोऑर्डिनेट्स डिनोमिनेटर में आएंगे, कोवेरिएंट की वजह से वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ऊपर कंट्रावेरिएंट की वजह से वो न्यूमरेटर में आ रहे थे, ठीक है। और डेफिनेशन वही है, वहां पर जो पहले हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे रैंक 1 के, टेंसर ऑफ रैंक 1 के, वहां पे सिंगल इंडेक्स था तो सिंगल डेरिवेटिव था, यहाँ पर डबल इंडेक्स है तो डबल डेरिवेटिव, दो दफा डबल डेरिवेटिव वो वाला नहीं, स्क्वायर वाला नहीं, लेकिन हम दो दफा डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक P के साथ पी आर इंडिसेस दिए और एक R के साथ, ठीक है। तो ये टेंसर ऑफ रैंक 2 इंडिसेस आप कुछ भी ले सकते हैं, PRQS, यहाँ पे ये डिफरेंट फॉर यूज हुए हैं, आप ABCD ले लें, आप IJKL ले लें, आप WXYZ ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन यूजुअली ये PQR की फॉर्म में ही आप देखेंगे, यही ज्यादा यूज हुए होंगे हर जगह पे, या IJK भी बाज़ औक़ात यूज हो जाते हैं अच्छा, ये तो बात हुई कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर्स की। अब कुछ ऐसे भी तो, अब टेंसर्स है ना, टेंसर ऑफ रैंक 2 है तो इतना आपको पता है कि इंडिसेस तो दो आएंगे। अब इन दो इंडिसेस को लिखने के कितने वेज बन सकते थे, आप दोनों को सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, दोनों को सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, या फिर एक को सुपरस्क्रिप्ट में एक को सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इस केस में जब एक इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट में हो और एक सबस्क्रिप्ट में हो, उस तरह के टेंसर को हम मिक्स्ड टेंसर कहते हैं, ठीक है, AQS, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड टेंसर। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी जरा आपने गौर से देखनी है। अब जो इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट में है तो उसके लिए कंट्रावेरिएंट वाला तरीका यूज करें। कंट्रावेरिएंट वाला तरीका हमें क्या बताता है कि इस इंडेक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो न्यूमरेटर में होगा, मींस के पार्शियल x बार p न्यूमरेटर में आएगा, और जो इंडेक्स लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट में है उसके लिए कोवेरिएंट वाला आइडिया लें, जिसके अकॉर्डिंग इंडेक्स r वाला जो कोऑर्डिनेट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, पार्शियल x बार r। अब p इंडेक्स वाले को, ये जो इसके साथ क्वांटिटी भरी हुई है ना विदाउट बार वाली, उसके इंडेक्स वाले कोऑर्डिनेट से डेरिवेटिव लेना है। तो ये अगर ये पार्शियल x बार p था तो यहाँ पर पार्शियल x क्यू लिखेंगे, उसका जो
राइट साइड पे बात कर रही हूँ, जो ए क्यू एस है, क्यू जो कि सुपरस्क्रिप्ट में है, तो हम पार्शियल एक्स क्यू से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा क्यू वाला कोऑर्डिनेट। अब ए जो कि राइट साइड पर सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, सेकंड वाली टर्म, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म में न्यूमरेटर में आएगा पार्शियल एक्स एस। इसी तरह पीछे भी ऐसे ही था, जो यहाँ पर क्यू एस हैं वो नीचे आएंगे, इस तरह अगर यहाँ पर नीचे क्यू एस हैं तो इसके साथ ऊपर आएंगे। तो ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इंडिसेस लेने का एक खास तरीका है जो इन तमाम फॉर्मूलाज में फॉलो हुआ है। अब मैंने आपको बताया तो है, लेकिन आप जरा थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा ये सब कुछ। तो हमने अब देखा कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। एक बात और कि यहाँ पर लिखा हुआ था ना स्टार्ट में टेंसर ऑफ रैंक 1 में n क्वांटिटीज का जिक्र हुआ था, क्योंकि हम रैंक 1 में बात कर रहे थे। रैंक 2 में आप देख सकते हैं n स्क्वायर क्वांटिटीज लिखा हुआ है, ठीक है। n स्क्वायर क्वांटिटीज कैसे हो गई, पहले a1 a2 अप टू an, मींस कि अगर आप जनरल बात करें तो ap था या aq था, अब वही इंडिसेस डबल हो गए हैं ना, aqs, दो इंडिसेस हो गए हैं तो वेरिएशन भी डबल हो जाएगी। तो टोटल मींस कि हम कितनी क्वांटिटीज टोटल चूज कर सकते हैं, n स्क्वायर क्वांटिटीज चूज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम n स्क्वायर क्वांटिटीज चूज कर सकते हैं, बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा जी, ये तो बात हो गई यहाँ तक टेंसर ऑफ रैंक होगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्रोनिकल डेल्टा। ये आप लोगों ने इसका नेम मेरा ख्याल है पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। क्रोनिकल डेल्टा होता क्या है, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को। यस, ये सिंबल शायद आपने देखा हो, डेल्टा, इसको कहते हैं क्रोनिकल डेल्टा, या खाली शायद पहले डेल्टा भी बोलते रहे होंगे आप लोग। ये जो डेल्टा होता है, इसमें डेल्टा जे के एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे, ये टेंसर के अलावा और भी प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में और भी कई जगह पे यूज होता है। अगर आपने नहीं अभी तक होते देखा तो शायद अगले कोर्सेज में आपको नजर आए। तो क्रोनिकल डेल्टा भी बेसिकली एग्जांपल है टेंसर ऑफ रैंक 2 की, टेंसर ऑफ सेकंड रैंक की। और ये किस टाइप का टेंसर है ये अब आप खुद बताएं, ये कंट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट है या मिक्स्ड है? मिक्स्ड टेंसर है, क्योंकि एक इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट में और एक इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में। इसकी डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है, वो क्या है जी, डेल्टा जे के if j is not equal to k then it is 0, if j equal to k then it is 1। मीन्स कि अगर ये दोनों इंडिसेस इक्वल हो जाते हैं तो इस डेल्टा का आंसर आता है 1। अगर ये दो डिफरेंट इंडिसेस हैं तो ये वेनिश हो जाता है, इसका आंसर होता है 0। ये क्रोनिकल डेल्टा, ये चीज हम यूज करते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये बेसिकली है क्या, ये टेंसर ही है, टेंसर ऑफ रैंक 2, वो भी मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और दिस इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग पे आए, टेंसर्स ऑफ रैंक ग्रेटर देन 2। अब हमने 2 तक तो देख लिया, इस वक्त चलें ये टेंसर ऑफ रैंक 5 की एग्जांपल है। मैं आपको टेंसर ऑफ रैंक 3 पहले लिख के दिखा देती हूँ। टेंसर ऑफ रैंक 3 लिखते हैं जी, ये क्वांटिटी है a बार p q r, मैं यहाँ पर 3 इंडिसेस दे रही हूँ। इसका फॉर्मूला बताना है टेंसर ऑफ रैंक 3 में। यहाँ पर जो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ ये होगी, वहां पे मैंने पी क्यू आर लिया तो यहाँ पे इंडेक्स चेंज करने हैं, मैं आई जे के ले लेती हूँ। ये मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी नोटेशन यूज करूँ, बस डिफरेंट होनी चाहिए। अब हमने देखना है
ये जो अब कितने डेरिवेटिव्स होंगे, सबसे पहले तो ये बात, हर क्वांटिटी में 3 इंडिसेस है ना, तो इसका मतलब 3 डेरिवेटिव्स होंगे। अभी मैंने रफली लिख रही हूँ। अब इसके देखेंगे बार कहाँ पे आना है और इंडिसेस कौन कौन से आने हैं। देखें जरा, ये आपको नजर आ रहा है तीनों इंडिसेस सुपरस्क्रिप्ट में है, तो इसका मतलब ये किस तरह का टेंसर है, कंट्रा वेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 3। अब लेफ्ट साइड पे बार वाली क्वांटिटी है जिसको तीनों इंडिसेस सुपरस्क्रिप्ट में है, मींस के कंट्रा वेरिएंट टेंसर की वजह से। तो जब कंट्रा वेरिएंट टेंसर होता है तो बार वाली क्वांटिटीज न्यूमरेटर में आती हैं, और बारी बारी तीनों इंडिसेस यूज कर दें। बार, ये बार वाली क्वांटिटी है ना, इसके इंडिसेस पी क्यू आर, तो ये बार वाले कोऑर्डिनेट पे यही इंडिसेस लिखनी है, पी क्यू आर। अब जो विदाउट बार वाली क्वांटिटी है इसके इंडिसेस हैं आई जे के, तो बार वाले तो तीनों ऊपर आ गए, इसका मतलब है नीचे वाले तीनों विदाउट बार होंगे, और इसकी तरतीब के साथ आई जे के इंडिसेस लिखते हैं। ठीक है, ये तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला यहाँ पर इंडेक्स p था, यहाँ पर पहला इंडेक्स i था, तो p वाले कोऑर्डिनेट का विद रिस्पेक्ट टू i वाले कोऑर्डिनेट डेरिवेटिव आएगा। सेकंड इंडेक्स q था, यहाँ पर सेकंड j था, तो q वाले का विद रिस्पेक्ट टू j डेरिवेटिव, और r वाले का विद रिस्पेक्ट टू k डेरिवेटिव। तो ये कैसा डेरिवेटिव हुआ, कंट्रावेरी, ये कौन से वाला टेंसर हुआ, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। इसी को अगर आप कोवेरिएंट कर दें तो क्या चेंज आती है, जी इसको रेस करने में भी काफी टाइम लग जाता है। इसको अब हम क्या करने लगे थे, कोवेरिएंट करने लगे थे, तो इंडिसेस कोवेरिएंट में नीचे आते हैं, पी क्यू आर लेफ्ट साइड पे मैंने नीचे लिख दिए, तो राइट साइड की क्वांटिटी भी नीचे ही आएगी, उसके इंडिसेस चेंज कर लें, आई जे के। अब देखें कोवेरिएंट में क्या था कि बार वाली क्वांटिटीज, बार वाले कोऑर्डिनेट्स नीचे आते हैं, मींस के डिनोमिनेटर में आते हैं, और इंडिसेस भी इसके मेंशन कर लें, पी क्यू और आर। अब यहाँ पर जो आई जे के हैं, ये इसी तरतीब के साथ पी वाले के ऊपर आई, क्यू वाले के ऊपर जे, और आर वाले के ऊपर के आएगा। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन टेंसर ऑफ रैंक 3 की, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3 की। अब इसी को मैं रेस करके आपको मिक्स्ड टेंसर भी बता देती हूँ, मीन्स कि ऐसा करते हैं कि पी को ऊपर लिख देते हैं। देखें अगर इस तरह का टेंसर है, ए बार पी क्यू आर, मीन्स के पी उसका सुपरस्क्रिप्ट में है और क्यू आर इसका सबस्क्रिप्ट में है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी उसका एक इंडेक्स जो कि कोरेस्पोंडिंग टू पी होगा, मैंने उसको आई कहा, वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, क्यू और आर के कोरेस्पोंडिंग इंडिसेस सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर देखें क्यू और आर दोनों कोवेरिएंट वाला आइडिया अडोप्ट करेंगे, तो क्यू आर में बार नीचे आए, इंडिसेस क्यू आर वाले के बार नीचे आए, और जे और के ये इनके ऊपर तरतीब से, क्यू के ऊपर जे, आर के ऊपर के। अब देखिए यहाँ पर जो ए बार लेफ्ट साइड पे पी इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट में है, तो ये को कंट्रा वेरिएंट का आइडिया लेगा। कंट्रा वेरिएंट के अकॉर्डिंग बार वाला कोऑर्डिनेट अगर पी सुपरस्क्रिप्ट में है तो कंट्रा वेरिएंट के अकॉर्डिंग पार्शियल एक्स बार पी न्यूमरेटर में लिखेंगे, और फिर इसी टर्म में जो ए आई ऊपर है, आई इंडेक्स,
तो यहाँ पर आई विदाउट बार में नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर जे के वो वैसे ही रहा जैसे कोवेरिएंट में था। तो आई होप अब आपको टेंसर्स की डेफिनेशन, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड, इसके फॉर्मूलाज, या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल भी कहते हैं, या इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। आई होप अब किसी भी टेंसर ऑफ एनी रैंक आप उसको लिख सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बुक की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर है जी टेंसर ऑफ रैंक ग्रेटर देन 2। ये जो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा हुआ है, ये है टेंसर ऑफ रैंक 5 का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है, आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड है ऑफ कोर्स, 3 सुपरस्क्रिप्ट में है, इंडिसेस 2 इंडिसेस सबस्क्रिप्ट में है। मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 5 है। कंट्रा वेरिएंट ऑफ ऑर्डर 3, ये टेंसर है जो मिक्स्ड टेंसर है, दिस इज कंट्रा वेरिएंट ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 इंडिसेस सुपरस्क्रिप्ट में है। एंड को वेरिएंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 इंडिसेस सबस्क्रिप्ट में है। इफ दे ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रांसफॉर्म होंगे तो हम इसे कहेंगे दिस इज कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 5। अब इसका बल्कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आपको खुद बनाना आना चाहिए, इसको भी मैं बॉक्स कर रही हूँ। PRM जो के 3 इंडिसेस हैं सुपरस्क्रिप्ट में, तो ये किसके अकॉर्डिंग, इसके कोऑर्डिनेट्स किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कंट्रा वेरिएंट के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग पार्शियल एक्स बार पी, पार्शियल एक्स बार आर और पार्शियल एक्स बार एम न्यूमरेटर में आएंगे, और इन्हीं के नीचे, इन्हीं के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पार्शियल एक्स बार, बार नहीं सॉरी, पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स एस और पार्शियल एक्स टी रिस्पेक्टिवली। जबकि जो कि यहाँ ये चूंकि टेंसर है कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर 2 का, तो आई जे इसको फॉलो करेंगे, बार वाले कोऑर्डिनेट्स। डिनोमिनेटर में आएगा पार्शियल एक्स बार आई, पार्शियल एक्स बार जे, और इन्हीं के न्यूमरेटर में आएगा पार्शियल एक्स के और पार्शियल एक्स एल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक आपने डेफिनेशन देख ली, ये यहाँ तक आपने बल्कि टेंसर 5 तक लिखना सीख लिया। होपफुली अगर मैं आपको टेंसर रैंक 5 तक अगर रैंक 10 का भी दूं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, चाहे वो कंट्रा वेरिएंट हो, को वेरिएंट हो या मिक्स्ड हो। यही रूल इसी तरीके से चलना है, इसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट भी देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि स्केलर्स और इनवेरिएंट्स। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, स्केलर्स क्या होते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 0। स्केलर और इनवेरिएंट ये एक ही बात होती है, ऑल्टरनेट नेम स्केलर का इनवेरिएंट होता है। If phi is a function of coordinate xk and let x bar denote the functional value on the transformation to a new set of coordinates x bar and phi is a scalar है। बस इसमें से कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0। स्केलर्स या इनवेरिएंट्स टेंसर ऑफ रैंक 0 होते हैं। नेक्स्ट भी छोड़ दें, यहाँ तक आपका हो गया। अब एक काम जो एज असाइनमेंट आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखना है। मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ। राइट
transformation rule for a mixed tensor for a contravariant tensor of rank 7. सेकंड क्वेश्चन लिखें, राइट ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉर कोवेरिएंट। पता नहीं ए होता है या आई होता है इसके स्पेलिंग में। एनीवे ये आप लोग खुद ही देख के करप्ट कर लीजिएगा। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 5। और थर्ड है जी राइट ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉर अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 9। अब मिक्स्ड टेंसर के आगे मेंशन कर देती हूँ मैं। contravariant of order 4 and covariant of order 5। ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपके नोट्स पे जब फाइनली आपके नोट्स चेक करूंगी तो मैं उस पर तीनों चेक करूंगी। इसके जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स आपने लिखने हैं। अब इंडिसेस आप जो मर्जी ले लें, मैंने इंडिसेस कोई मेंशन नहीं किए। अब अगर एक साइड पे आप ए बी सी डी 7 लेते हैं तो दूसरी साइड पे उन अगर आप एक साइड पे लेते हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी, तो राइट साइड पे अब जो इंडिसेस लेंगे वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, वो 7 डिफरेंट होने चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये तीनों मुझे लिख के दिखाने हैं। ठीक, और ये आप लोगों की असाइनमेंट है। असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी, बस अपने नोट्स पर। तो अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप लोग इतना हजम कर लें, अच्छी तरह से सीख लें। कोई डिफिकल्टी हुई तो मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना फिर इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह।